हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। अभी तक हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है कि रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरह के बैलेंसिंग करते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस किया जाता है, बेसिक मीडियम में बैलेंस कैसे किया जाता है। तो होपफुली आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी ये थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, इसको जितना बार आप बैलेंसिंग बार बार सॉल्व करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको बेटर समझ में आता रहेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स। तो डिफरेंट टाइप का कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम एक बार उसको लिस्ट आउट करने की क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट, परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसमें 3 टाइप्स का हम पढ़ेंगे। परसेंटेज, वेट बाय वेट, इसको W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसको हम W बाय V से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड होता है यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको हम यहाँ पे V बाय V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम बाय वेट भी होता है, हालांकि उसका हमें बहुत ज्यादा यूज है नहीं, उसके क्वेश्चंस हमें बनते नहीं है। फिर भी अगर बनेगा तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर इन तीनों को समझ जाते हैं तो। सेकंड, इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोलरिटी, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन, इसको हम काई से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम यहाँ पे सिंपली x भी बोल देते हैं। एंड पार्ट्स पर मिलियन, ppm। राइट, एंड लास्ट वन है नॉर्मलिटी, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो इतनी टाइप की कंसंट्रेशन यहाँ पर होती है। परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी केवल यहाँ पे आपको नाम पढ़ना है, उसको हम यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसका डिटेल में डिस्कशन हम यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम में करेंगे, ताकि आपको पहले अगर मोलरिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो नॉर्मलिटी में बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आयोनिक के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक हम केवल पार्ट्स पर मिलियन तक का ही टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राइट, अब इतने सारे आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन दे दिया, मोलरिटी दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया, पार्ट्स पर मिलियन दे दिया। अब इतनी सारी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, अब इनका क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर ले रखा है वाटर, सपोज 100 ml। राइट, इसके अंदर हम मिला रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल। राइट, इसका कुछ वॉल्यूम हमने मिलाया, सपोज मिलाया, इसका वॉल्यूम हमने यहाँ पर 50 ml वॉल्यूम यहाँ पर मिलाया। ठीक है, ये वाटर है 100 ml, उसके अंदर हमने 50 ml ऑफ अल्कोहल मिलाया। ठीक, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर ml। तो अगर हमें डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास निकाल सकते हैं। यानी ये डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, यानी डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1 ग्राम है तो वॉल्यूम भी कितना होगा, जितना मास, मीन्स 100 ग्राम यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी आपको डेंसिटी ऑफ अल्कोहल गिवन है, सपोज 1.2 ग्राम पर ml सपोज। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आपको अल्कोहल पता है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल पता है, तो मास ऑफ अल्कोहल निकाल सकते हैं। यहाँ से मास कितना हो जाएगा इसका, 60 ग्राम। तो अभी क्या है यहाँ पे कि हम 50 ml ऑफ अल्कोहल को 100 ml ऑफ वाटर के अंदर मिलाया है, या फिर ऐसा बोलते हैं 60 ग्राम अल्कोहल को हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिलाया है। राइट, जब आप इसको मिला देंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो भी आपको टोटल वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और अगर हम बात करें कि जब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, जितना मास ऑफ अल्कोहल यहाँ पर था और जितना मास ऑफ वाटर यहाँ पर था, अगर दोनों को मिला देंगे तो टोटल मास कितना होगा यहाँ पे, 160 ग्राम। राइट, अगर हम 50 ml को मिला दें और 100 ml को मिला दें तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जरूरी नहीं कि टोटल वॉल्यूम 150 ml ही हो। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 150 ml से ज्यादा भी हो सकता है, 150 ml से कम हो सकता है। क्या आपने कभी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम पढ़ा है? नहीं ना। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम एक्चुअली कुछ पॉइंट याद होता ही नहीं है।
मे बी पॉसिबल है इन दोनों का टोटल वॉल्यूम 150 ml हो, या फिर इन दोनों का टोटल वॉल्यूम लेस देन 150 ml या मोर देन 150 ml हो। ठीक है, वो किस बात पे डिसाइड करता है, डिपेंड करता है कि जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं आपस में, तो मिलाने के बाद वाटर और अल्कोहल के इंटरेक्शन अट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर अट्रैक्शन यहाँ पे वाटर में जो अट्रैक्शन था उसके रेस्पेक्ट में अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन पहले के रेस्पेक्ट में कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास वाला, तो वहां पे हम इसको पढ़ेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 60 ग्राम इसका लिया, 100 ग्राम इसका लिया, दोनों को मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम, टोटल मास कितना हो जाएगा 160 ग्राम। अब हम मिला दें आफ्टर मिक्सिंग डेंसिटी आपको दे रखी है 16 ग्राम पर, सपोज आफ्टर मिक्सिंग आपको दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, अभी हम केवल एग्जांपल ही देख रहे हैं। 0.8 ग्राम पर ml आपको मिक्सिंग के बाद यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा मास बाय डेंसिटी। अब आपको पता है मास तो हमेशा कंजर्व रहता है, इसका 60 ग्राम इसका 60 ग्राम, दोनों को मिला देंगे तो फाइनल मास कितना होगा 160 ग्राम। तो फाइनल मास आपको पता है 160 ग्राम, डेंसिटी आपको तो है 0.8, तो ये कितना हो गया 200 ml। तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मिल गया 200 ml। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अब आपको क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था इनिशियली 100 ml, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इनिशियली कितना था 50 ml, इनिशियली मास ऑफ वाटर कितना था 100 ग्राम, इनिशियली अल्कोहल का मास कितना था 60 ग्राम, फाइनली मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 160 ग्राम, फाइनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 200 ग्राम। इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अब इस सॉल्यूशन को हम डिफरेंट टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या टर्म है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इन सभी टर्म में हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अभी हम केवल सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे, बट अभी ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए थोड़ा सा। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या, वेट बाय वेट क्या होता है कि जो इनिशियल वाला जो टर्म होता है वो सॉल्यूट के लिए होता है यहाँ पे परसेंटेज में, और जो बाद वाला टर्म होता है वो सॉल्वेंट के लिए होता है, सॉरी जो बाद वाला टर्म होता है वो सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये क्या बताता है कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज निकाला जाता है वो हमें पता है कि 100 के लिए परसेंटेज, सभी हर क्लास में आपने परसेंटेज अपना निकाला है, तो 100 के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज वहाँ पे निकलता है वही आप यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या है परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ml में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो डिफरेंस क्लियर है। यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या मीनिंग है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का, कितने 100 ग्राम के कितने 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 100 ml में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 100 ml में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। राइट, तो अभी यहाँ से देख लें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला है कि टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है 160 ग्राम। 160 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 60 ग्राम। अगर 160 ग्राम में 60 है तो 100 में कितना होगा, वही परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर। सेकंड क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी 160 ग्राम में 60 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितना होगा, वो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। सेकंड कितना है, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। सेकंड कितनी क्या है यहाँ पे, वेट बाय वॉल्यूम। तो 200 ml में कितना ग्राम है 60 ग्राम, तो 100 ml में कितना रहेगा 30 ग्राम, तो वही क्या है 30% ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, 30% वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 50 ml कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 200 ml में, तो 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा 25 ml, वही क्या है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट मोलरिटी क्या होता है, कितना मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अभी वॉल्यूम कितना है 200 ml, अगर 200 ml में 60 ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो 1 लीटर के लिए होती है।
200 ml में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है यहाँ पे 60 ग्राम, तो 1000 ml में कितना होगा इसका 5 टाइम्स 300 ग्राम। तो 300 ग्राम के हम क्या करेंगे मोल्स निकालेंगे, तो 1 लीटर में कितना मोल्स प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूशन के, वही क्या होता है यहाँ पे मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अच्छा हमें पता है यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्वेंट है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है 60 ग्राम। इसका मोल्स हम निकाल सकते हैं, इसका मोलर मास को डिवाइड कर देंगे तो इसके मोल्स मिल जाएंगे। तो 100 ग्राम में इतना मोल्स है मास बाय मोलर मास के अकॉर्डिंग, 100 ग्राम में इतना मोल्स है, तो 1000 ग्राम में कितना मोल्स होगा, वही क्या होगा मोलरिटी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये केवल इनिशियल लेवल पे हम आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली, अभी हम अच्छा सा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को देखते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेशन, दूसरा मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन या पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज W बाय W। तो जो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, तो जो ये इनिशियल वाला टर्म होता है वो सॉल्यूट के लिए होता है और बाद वाला टर्म होता है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जैक्टली परसेंटेज वेट बाय वेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, अगर हम सॉल्यूशन के मास 100 ग्राम के लिए कैलकुलेट करें तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो क्या डेफिनेशन होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ मास, ग्राम में, ये भी हम अमाउंट ले रहे हैं वो भी ग्राम में है, सॉल्यूशन का जो मास ले रहे हैं वो भी ग्राम में है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा वही क्या होगा परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी जस्ट हमने पहले एग्जांपल देखा है, उसमें क्या था 60 ग्राम अल्कोहल इन 160 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हमने यहाँ पर मास ऑफ दोनों के मास को ऐड करके हमने सॉल्यूशन का मास निकाला था। तो यहाँ पे 60 ग्राम अल्कोहल अगर 160 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या फिर ऐसा बोल दें, चलिए ऐसे ही लेते हैं 160 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा कि 160 ग्राम में 60 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितना होगा, सिंपल यूनिटी मेथड है, तो हम सिंपल यूनिटी मेथड लगाएं, सिंस 160 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम अल्कोहल, सो 1 ग्राम में कितना होगा 60 अपॉन 160 एंड 100 ग्राम में कितना होगा 60 अपॉन 160 इंटू 100। तो अगर आपको 100 ग्राम में अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा आपको यही कैलकुलेशन करना है कि अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन का परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सिंपल अगर हम फॉर्मूला बताएं परसेंटेज वेट बाय वेट का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये 60 ग्राम क्या था अल्कोहल यानी सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको गिवन है 40% NaOH वेट बाय वेट। अब 40% NaOH, इसका क्या मीनिंग होगा कि जो 40% NaOH है, ये जो पहले वाला है वो सॉल्यूट के लिए और जो बाद वाला है वो सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे जो NaOH है सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम। तो अब हम इसका क्या मीनिंग होगा कि अगर सॉल्यूशन आपके पास 100 ग्राम है तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा 40 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मीन्स क्या है 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो हमें पता है सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास के सम के बराबर। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 40 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा 60 ग्राम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं
40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको ऐसा भी बोला जा सकता है 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 60 ग्राम। क्लियर है? तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो फर्स्ट टर्म है वो सॉल्यूट के मास को बता रही है, और जो सेकंड टर्म है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डेफिनेशन क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो इसी हम क्या बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो एग्जांपल देख लें कि आपको गिवन है 60 ग्राम अल्कोहल इन 200 ml सॉल्यूशन, राइट। तो अगर आपको 100 ml के लिए कैलकुलेट करना है तो यूनिटरी मेथड लगा लें। सिंस 200 ml सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच 60 ग्राम अल्कोहल, तो यहां पर 100 ग्राम में कितना होगा, सिंपल है 60/200, और 100 ग्राम में कितना होगा यहाँ पर 60/200 इंटू 100 मीन्स यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 30%। मीन्स ये सॉल्यूशन कितना है 30% वेट बाय वॉल्यूम, यानी अगर सॉल्यूशन 100 ml होता तो उसमें 30 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट होता। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर क्या था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो यही क्या होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो जाएगा। एग्जांपल देख लें कि सपोज आपको गिवन है 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, राइट। इसका सपोज डेंसिटी गिवन आपको 1.2 ग्राम पर ml, तो इसका मीनिंग क्या होगा 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का मीन्स क्या होगा 10 ग्राम एसिटिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट। तो क्या अब आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, आपने बोला है अभी कि 10 ग्राम एसिटिक एसिड 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्या आप इसे ऐसा बोल सकते हैं कि 10 ग्राम एसिटिक एसिड इन 90 ml सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे दोनों का यूनिट डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। अब अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म में रिलेशन लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मास की टर्म में तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो यहाँ से आपकी क्या कीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है तो डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें। वॉल्यूम कितना है 100 ml, डेंसिटी कितना है 1.2, तो मास सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा 120 ग्राम। तो इसको आप और क्या बोल सकते हैं 10 ग्राम एसिटिक एसिड इन 120 ग्राम सॉल्यूशन, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 10 ग्राम एसिटिक एसिड इन, इसका मास 10 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास 120 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 110 ग्राम सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करेगा। जो पहला टर्म है सॉल्यूट के लिए, अगला टर्म है सॉल्यूशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी को आप क्या बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आपको एग्जांपल गिवन है, अभी हमने पहले ही निकाला था कि यहाँ पर कितना था 50 ml एसिटिक इथेनॉल इन 200 ml सॉल्यूशन। तो अगर इसका
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो 200 ml में 50 ml है, 100 ml में कितना होगा वो निकालने, तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, इन 200 ml सॉल्यूशन 50 ml इथेनॉल प्रेजेंट। सो 1 ml में कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड कितना होगा 50/200, और 100 ml में कितना होगा 50/200 इंटू 100 मीन्स ये कितना होगा 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। यानी अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हुआ तो उसमें 25 ml कौन होगा, सोल्यूट होगा। जितना भी वॉल्यूम होगा अगर 1000 ml है तो उसका 25% यानी 250 ml क्या होगा, सोल्यूट होगा। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या निकला, सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है। सपोज आपको एग्जांपल गिवन है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl, तो इसका मीनिंग क्या होगा 20 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर। अब यहां पर क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 20 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 80 ml ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि हमने मास कंजर्वेशन की बात की है, वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात नहीं की है। वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि कंजर्व हो रहा हो, ये पॉसिबल है कि कंजर्व हो रहा हो, बट हमेशा कंजर्व हो रहा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं 20 ml HCl 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, बट 20 ml HCl 80 ml सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, ये बोलना बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं होगा। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन के बेसिस पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करें। गिवन आपको क्वेश्चन 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 230 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सो गिवन आपको 20 ग्राम NaOH in 230 ग्राम वाटर, तो NaOH क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा। 20 ग्राम आपको सॉल्यूट का मास गिवन है, 230 ग्राम क्या है, वाटर के लिए मीन्स है किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। ठीक है। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉलिड गिवन है आपको 20 ग्राम, सॉल्वेंट गिवन है 230 ग्राम, तो ये कितना होगा 250 ग्राम। तो यहां से आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड कितना है 20 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ग्राम इंटू 100। तो कैलकुलेट कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको कितना 8%। क्लियर है। यानी जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा उसका 8% क्या होगा, सोल्यूट यहां पर प्रेजेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ NaCl इन वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेड अप टू 250 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन है आपको 1.1 ग्राम पर ml। सो आपको गिवन है NaCl कितना है 20 ग्राम, और आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना कर दिया है इन्होंने 250 ml। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 ग्राम NaCl गिवन है, 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। आपको पूछा है यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है कितना 1.1 ग्राम पर ml। तो आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी कितना होगा 1.1 इंटू वॉल्यूम कितना होगा 250, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिल जाएगा 275 ग्राम। तो यहां से आपको सॉल्यूशन का मास मिलेगा कितना
275। अब आपके पास सॉल्यूट का मास भी है, आपके पास सॉल्यूशन का मास भी है, तो आप यहां से परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉलिड कितना है आपके पास? 20 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 275 ग्राम इंटू 100। तो यहां से आप कैलकुलेट करके परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। तो ये होगा अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है? 7.27%। राइट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट गिवन है आपको 50 ml ऑफ इथेनॉल मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ वाटर, द सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 0.95 gram per ml, then find percentage change in volume given density of ethanol 0.9 gram per ml and density of water 1 gram per ml। तो आपको वॉल्यूम चेंज बताना है। तो इनिशियली आपने 50 ml ऑफ इथेनॉल लिया है, 50 ml ऑफ वाटर लिया है, तो इनिशियली दोनों का वॉल्यूम कंसीडर करें तो इनिशियली टोटल वॉल्यूम कितना था? 100 ml। अब दोनों को मिलाने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको फाइनल वॉल्यूम मिल गया आफ्टर मिक्सिंग तो दोनों के चेंज से हम देख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल ml, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर ये भी कितना है? 50 ml, इनिशियल टोटल वॉल्यूम, इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना था दोनों का मिलाकर? 100 ml। ठीक है, अब आपको बोला है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। अगर आपको वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है वो पता करना है तो पहले आपको फाइनल वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का गिवन है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा उससे निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, आपको फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाता है तो आप यहां से डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पे सॉल्यूशन का मास पता लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप वाटर और अल्कोहल को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो आपस में मिक्स करने पर जो इनिशियल मास होगा दोनों का वही फाइनल का दोनों का मिला के टोटल मास होगा। मास तो कंजर्व होगा, अगर ये x ग्राम में ये y ग्राम में तो दोनों को मिला देंगे तो भी x प्लस y ग्राम ही रहना है। ठीक है, तो क्या हम इनिशियली दोनों का मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अल्कोहल आपको गिवन है कितना? 0.9 ग्राम पर ml और ये डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ अल्कोहल डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको निकालना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ अल्कोहल C2H5OH कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा? 45 ग्राम। और मास ऑफ वाटर कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मींस 50 ग्राम। तो इनिशियल टोटल, इनिशियल क्या बोलते हैं? फाइनल, बिकॉज मास तो हमेशा कंजर्व रहने वाला है। इनिशियल मास की बात करें, फाइनल मास की बात करें, दोनों सिमिलर ही रहता है टोटल। तो इनिशियल टोटल मास कितना होगा यहाँ पे? 50 प्लस 45 मींस 95 ग्राम। तो अब आपके पास पता है कि फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 95 ग्राम। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो फाइनल मास कितना है? 95 ग्राम। फाइनल डेंसिटी कितना गिवन है आपको? 0.95 ग्राम। तो ये कितना होगा? 100 ml। इनिशियली टोटल वॉल्यूम कितना था? 100 ml। फाइनल टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा यहाँ पर? V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। तो ये कितना होगा? 0% चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको। What volume of 75% alcohol by weight, density आपको गिवन है 0.8 ग्राम पर ml, used to prepare 150 सेंटीमीटर क्यूब of 30% alcohol by weight, डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml। तो अभी हम पहले बात करें यहाँ पर क्या आपको पूछा गया है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन और क्या पूछा गया है। गिवन है आपको 75% अल्कोहल वेट बाय वेट, इसका डेंसिटी कितना गिवन है? 0.8 ग्राम पर ml। और दूसरा गिवन है 30% अल्कोहल वेट बाय वेट, इसका डेंसिटी गिवन है कितना? 0.9 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम गिवन इसका 150 सेंटीमीटर क्यूब या 150 सेंटीमीटर क्यूब या 150 ml। ठीक है, आपको बोला कि 75% अल्कोहल का कितना वॉल्यूम यूज में लिया जाए,
कि आपको 150 सेंटीमीटर क्यूब वाला 30% अल्कोहल मिल जाए, जिसका वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है, डेंसिटी 0.9 ग्राम है, ग्राम पर एमएल है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या समझे कि यहां पर इस सॉल्यूशन से हमने इस सॉल्यूशन को बनाया है, राइट। तो अगर हम यहां से ये इस सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम यूज में लेंगे तो उसमें कुछ अल्कोहल प्रेजेंट होगा, और उसमें जो अल्कोहल है उतना ही मास ऑफ अल्कोहल यहाँ होगा। या आप ऐसा कंसिडर करें कि सपोज हमने एक ग्लास पानी लिया, उसमें कुछ शुगर मिलाया, 1 चम्मच शुगर मिलाया। अब अगर उसके अंदर आप कोई और इसमें और अमाउंट ऑफ वाटर मिला दें तो शुगर तो उतना ही रहने वाला है। आपने क्या किया, 75% से 35% कर दिया, तो पहले से 100 ग्राम के अंदर 75 ग्राम था, अब 100 ग्राम के अंदर 30 ग्राम है, यानी आपने क्या किया होगा, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया होगा, इसका कुछ सॉल्यूशन लिया, उसमें वाटर का एडिशन कर दिया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गई। पहले 75% क्या बता रहा है, 100 ग्राम के अंदर 75 ग्राम अल्कोहल था, अब 30% क्या बता रहा है कि अब 100 ग्राम के अंदर 30 ग्राम अल्कोहल ही बचा है, यानी आपने क्या किया होगा, उसका डाइल्यूशन किया होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि यहां से जितना वॉल्यूम लिया होगा उसमें कुछ अल्कोहल होगा, उतना ही अल्कोहल यहां पर प्रेजेंट है, तो हम क्या करें, यहां पर कितना ग्राम अल्कोहल है, उतना ही ग्राम अल्कोहल के लिए इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा वो देख लें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 30% वेट बाय वेट के लिए। 30% वेट बाय वेट अल्कोहल, इसका क्या मीनिंग होगा, 30 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब बिकॉज आपको सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, 30 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है आपको, डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी क्या होगा, मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी, मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना है 0.9, तो इतना ml ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पर 30 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अब अगर इतने ml में इतना अल्कोहल है तो 150 ml में कितना होगा, तो जितना अल्कोहल मिलेगा वो यहां से आपको लेना है। तो अब यूनिट मेथड लगा दें, सिंस 100 अपॉन 0.9 ml सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच, 30 ग्राम अल्कोहल, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना अल्कोहल होगा, 30 अपॉन 100 इंटू 0.9 ग्राम अल्कोहल, एंड कितना 150 ml सॉल्यूशन में कितना अल्कोहल होगा, 30 अपॉन 100 इंटू 0.9 इंटू 150, तो इसको रफ कैलकुलेशन करें, कितना होगा ये 27 इंटू 15/10 ग्राम, इतना ग्राम ऑफ अल्कोहल यहाँ पर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब ये जो अल्कोहल मिला है वो कहां से आया होगा, इसी सॉल्यूशन से आया होगा, तो इतना मास ऑफ अल्कोहल के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, उसी का कैलकुलेशन आपको करना है। तो अभी यहाँ पे 75% वेट बाय वेट का क्या मीनिंग है, 75% वेट बाय वेट, इसका क्या मीनिंग होगा, 75 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट इन, सिंस 75 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास है, आपको डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी का मास पता है, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सिंस 75 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 अपॉन डेंसिटी कितना है 0.8 ml सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं क्या इतना, तो यहां से मास बाय डेंसिटी से आपको वॉल्यूम मिल गया, तो 75 ग्राम इतने ml में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम कितने ml में होगा, 1 ग्राम अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 अपॉन 0.8 इंटू 75 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 1 ग्राम इतने ml में है, तो आपके पास कितना है 27 इंटू 15 अपॉन 10 ग्राम अल्कोहल कितने ml में प्रेजेंट होगा, 100 अपॉन 0.8 इंटू 75 इंटू 27 इंटू 15/10, कैलकुलेट कीजिए, 75 जा 15 5 जा 75, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना होगा 27 इंटू 10 से 10 270 अपॉन 4, तो कितना हो गया 67.5 ml। तो इतना ml इस सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर आपको जब उसका टोटल वॉल्यूम डाइल्यूट करने पर 150 ml हो जाए तो वहां पे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 30% वेट बाय वेट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेंथ।
क्या डेफिनेशन होती है? अभी हमने परसेंटेज वेट बाय वेट निकाला। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या रिप्रेजेंट करता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है। जो स्ट्रेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1000 ml सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। तो जो स्ट्रेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट amount of solute present in 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ये ग्राम में। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ का यूनिट मिल जाएगा। तो अगर सपोज आपको गिवन है 5 लीटर सॉल्यूशन में, सपोज आपको गिवन है 50 ग्राम NaOH इन 5 लीटर सॉल्यूशन, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? 1 लीटर में जितना प्रेजेंट होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। तो 5 लीटर में कितना प्रेजेंट है? 50 ग्राम। सिंस 5 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम NaOH, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? 50/5 यानी ये 10 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो आपने क्या किया? जितना वेट ऑफ सॉल्यूट था उसको क्या किया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम किस में था? लीटर में, राइट। तो 50/5 से क्या मिल जाएगा? 10 ग्राम पर लीटर। तो यानी 1 लीटर में 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक। गिवन आपको क्वेश्चन, इफ वी हैव 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन विद डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताना है। स्ट्रेंथ क्या होगा? तो स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, वही क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो देख लें यहाँ पे आपको गिवन है 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, राइट। और उसका डेंसिटी गिवन है 1.06 ग्राम पर ml। डेंसिटी गिवन है 1.06 ग्राम पर ml। तो आपको बताना है इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिंपली आपको क्या पता करना है कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट रहा होगा, राइट। 1 लीटर मीन्स 1000 ml भी बोल सकते हैं। तो यहां से आप बात करें 6% वेट बाय वेट का मीन्स क्या होगा? 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। सिंस 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और वी कैन से सिंस 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, 100/1.06 ml सॉल्यूशन। तो इतने सॉल्यूशन में इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो आपको 1 लीटर के अंदर बताना है। 1 लीटर मींस क्या हो जाएगा? 1000 ml। तो यहां से लीटर मेथड लगा दें। सिंस 100/1.06 ml सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच? 6 ग्राम यूरिया। तो 1 ml में कितना होगा? 6/100 इंटू 1.06, और 1000 ml में कितना होगा? 1000 ml का मीन्स क्या हो गया? 1 लीटर ही हो गया। तो इसमें कितना होगा? 6 इंटू 1.06/100 इंटू 1000। तो ये मिल जाएगा आपको कितना? 63.6 ग्राम पर लीटर। तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ये आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मिलेगा इसका यूज। इधर तो है ही सही, आगे जब आप गैसेस स्टेट पढ़ेंगे वहां पर भी होगा।
केमिकल इक्विलिब्रियम में डेफिनेटली है, आयनिक इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेटली है, सॉल्यूशन चैप्टर जब आप 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत यूज है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मोलरिटी होती क्या है। जैसे देखिए इनिशियल में जो आपको एग्जाम्पल बताया था कि जो हमने यहाँ पर एक 100 ml वाटर लिया था, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एल्कोहल मिलाया था, तो वहां पर क्या किया था हमने कि एल्कोहल का जो अमाउंट है वो हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देख लिया या 100 ml सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देख लिया, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर हम 1 लीटर में कितना मोल्स, अभी तक जो हमने मास की अभी तक तीनों कंसंट्रेशन जो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म लिया है उसमें हमने देखा है वेट बाय वेट, कितना वेट कितने वेट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना वेट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अभी तक हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की है वेट और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही की है कि कितना वेट ऑफ सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम वेट की जगह मोल्स की बात करते हैं, राइट, कि मोलरिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस यहाँ पे भी देखिए हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जब हमने परसेंटेज बात की तो वहां पे हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फिक्स कर दिया 100 ml या 100 ग्राम। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को फिक्स कर रहे हैं 1 लीटर, कि 1 लीटर में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो ये क्या होगा, इट इज नंबर of moles of solute present in 1 liter solution। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही क्या होगा यहाँ पर, मोलरिटी। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, गिवन आपको कोई 4 लीटर सॉल्यूशन, 4 लीटर हमने यहाँ पर कोई वाटर लिया, उसके अंदर हमने यहाँ पर सपोज 200 ग्राम NaOH मिलाया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर 4 लीटर। ठीक है, तो अगर हम इसकी मोलरिटी बताना चाहें तो मोलरिटी क्या होगा, 1 लीटर में जितना मोल्स प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो यहाँ पे कितना ग्राम है, 200 ग्राम। मोल्स की बात करें, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास से। मास कितना है, 200 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है 40, तो ये कितना होगा 5 मोल, यानी 4 लीटर में कितना मोल्स प्रेजेंट है, 5 मोल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन 4 लीटर सॉल्यूशन 5 मोल NaOH प्रेजेंट। तो 1 लीटर में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा, 5/4, तो यही क्या होगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में जितना मोल्स प्रेजेंट होता है वही रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होता है, मोलरिटी के लिए, राइट। तो अगर मोलरिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से तो वो अपने आप पर लीटर में निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का। ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा आप। सो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे और L क्या है यहाँ पे, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, लीटर में। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप और क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ये ml में हुआ तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मोलरिटी का हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इन टर्म ऑफ मास लिख सकते हैं। मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका लिए हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो मोलरिटी क्या है, केवल ये बताती है कि 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हमने बात की यहाँ पे मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास।
ठीक है। अगर आपको मोल्स निकालना है, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप मोल्स निकालना होगा तो इधर मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो यहाँ पे मोल्स क्या होगा, यहाँ पर मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आपको मोल्स निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि क्या होगा, लीटर में होगा। दूसरा, मोलरिटी आपने क्या बताया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 1000 ऊपर चला जाता है, राइट। तो यहां से आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁻³ 10⁻³ को हम क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। अगर हम यहाँ से 10⁻³ को हटा दें तो ये मोल्स की जगह क्या हो जाएगा, मिलीमोल। तो मिलीमोल किसके बराबर होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसका मींस क्या है, अगर वॉल्यूम अगर आपको लीटर में गिवन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, m इंटू वी, मोल्स को। और अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो m इंटू वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मिली मोल्स को, ठीक है। यहां से हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है इसका, मोलर। मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोलर होता है, ठीक है। चलिए मोलरिटी से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन इक्वेशंस आपको 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेड अप टू 250 ml, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सो आपको गिवन है 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, राइट। इसको किस में डिसॉल्व किया है, 250 ml में डिसॉल्व किया है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 250 ml सॉल्यूशन है, राइट। अब आपको बताना है यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड के जब हम डिसॉल्व करें तो पहले इसके मोल्स की बात करें। मोल्स क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड का, 111 अपॉन 111, 40 प्लस 71, 111 ग्राम होगा। तो हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर डिसॉल्व किया है। तो अगर हम मोलरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे बात करें, कैल्शियम क्लोराइड का मोलरिटी क्या होगा, यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना मोल्स कैल्शियम क्लोराइड का है, 1 मोल्स। वॉल्यूम कितना है, 250 ml। ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 4 मोलर। मीन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 4 मोलर होगा। अब सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट होकर किसमें चेंज होगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अगर ये 1 मोल था तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, 4 मोलर। इससे कितना मोल बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। तो अगर ये 4 मोलर था तो इसका कंसंट्रेशन कितना मिलेगा आपको, 4 मोलर। इसका भी 1 मोल किसमें, 250 ml में ही प्रेजेंट है। इसका 1 मोल था तो इसका कितना मोल बनेगा, 2 मोल। अगर 2 मोल 250 ml में प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 8 मोलर। तो अगर ये 4 मोलर था तो डिसोशिएट होने के बाद ये जब ये 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो गया। अगर ये पूरा का पूरा इसमें टूट गया तो ये खत्म हो गया ना, ये 0 बचा। तो इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम आयन का कितना मोलर प्रेजेंट प्रोड्यूस होगा, 4 मोलर। और जितना ये है उसका डबल ये 8 मोलर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको कैलकुलेट मोलरिटी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml। आपको गिवन है 40% वेट बाय वेट NaOH, 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का आपको गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। आपको बताना है कि मोलरिटी क्या होगा, आपको बताना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन बड़ा इजी है, अच्छे से रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए। होपफुली सॉल्व किया होगा। तो गिवन आपको 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml है। तो इसका मोलरिटी बता दें, इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बता दें। तो हम क्या बोलते हैं, 40% वेट बाय वेट NaOH का क्या मीनिंग होगा, 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, राइट। ये मीनिंग है 40 ग्राम NaOH कितने इतने में होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा। अब सॉल्यूशन का मास आपको पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको पता है, तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता सकते हैं, मास बाय डेंसिटी से बिल्कुल बता सकते हैं। तो 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं, 40 ग्राम NaOH इन 100 अपॉन 1.1 ml सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में पता है,
सॉल्यूशन का मास ग्राम में पता है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या होता है ये, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है, 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 अपॉन 1.1 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 44% वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर। सेकेंड, मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, और दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास कितना गिवन है आपको, 40 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, 23 प्लस 1 24 प्लस 16 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है ml में, यहाँ पर 1000 सॉरी 100 अपॉन 1.1 ऊपर आ जाएगा इंटू 1000। राइट, तो कैंसिल आउट कर दें तो कितना हो जाएगा ये, 11 मोलर। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डाइल्यूशन होता क्या है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। आई होप ये जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको इजीली कोलेट कर पाएंगे। कि सपोज आपके हॉस्टल में दाल बनता है, ठीक है, अब किसी रीजन से वो दाल कम पड़ जाता है, तो क्या करते हैं हॉस्टल में मेस में जो भी कुक होते हैं क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। तो पानी मिला के क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि आपको दाल बना, सपोज हॉस्टल में आपको बनाया था 1 kg दाल, ठीक है, बट वो दाल कम पड़ गया तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिला दिया, या एक मान ली 1 पतीला भर के दाल बनाया था, वो कम पड़ गया तो उसमें उन्होंने 2 पतीला पानी मिला दिया। ठीक है, अब आपने उन्होंने क्या किया है कि वहां पे उसका डाइल्यूशन कर दिया है। अब अगर 1 पतीले दाल के अंदर 1 kg दाल था और अगर उसमें 2 पतीला वाटर मिला दें तो भी दाल तो 1 kg ही रहने वाली है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, सपोज आपके पास 1 ग्लास वाटर है, उसमें आपने क्या किया, 1 चम्मच शुगर मिला दिया। अब उसके अंदर आपने वापस से 1 ग्लास पानी मिलाया, मीन्स कहने का मतलब क्या है, 1 ग्लास आपके पास पानी था, उसमें आपने 1 चम्मच नमक मिला दिया, शुगर मिला दिया। अब आप सपोज उसका टेस्ट करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा, उसका टेस्ट ज्यादा मीठा था। आपने क्या कर दिया, उसमें 1 ग्लास वाटर मिला दिया, तो वाटर मिलाने से क्या हुआ, उसका जो स्वीटनेस था वो थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पे क्या कहने का मीन्स क्या है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो उसका स्वीटनेस वहां पे क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम स्वीटनेस से मीनिंग क्या है, कंसंट्रेशन। अगर उसके अंदर 1 चम्मच शुगर की जगह आप नमक मिलाते तो उस सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन होता। जब आपने उसके अंदर पानी और मिला दिया, यानी उसको डाइल्यूट कर दिया, तो सॉल्टीनेस ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी NaCl का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। सपोज इसका आप एक और एग्जांपल से कोलेट कर सकते हैं कि घर में सपोज आपने नींबू का शिकंजी बनाया, नींबू उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आप क्या करते हैं कि अगर शुगर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसमें और ज्यादा पानी मिला दो। पानी मिला देंगे तो जो नींबू का खट्टापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पॉइंट तो आप बचपन से ही समझते हैं। ठीक है, हालांकि कंसंट्रेशन वर्ड आप बचपन में नहीं समझते थे, बट अगर शिकंजी ज्यादा खट्टा बन गया है, आप डाइल्यूट कर देंगे तो वो उसका खट्टापन कम हो जाएगा। ये आप बचपन से समझे हैं। कंसंट्रेशन टर्म या डाइल्यूशन ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट बचपन से आपकी लाइफ में है, हालांकि आपने कभी नोटिस नहीं किया। तो अब आप नोटिस कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन आपके पास NaOH का, राइट। इस सॉल्यूशन का कुछ मोलरिटी है, इस सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम है। इसको M1 ले लेते हैं एंड V1 ले लेते हैं। ठीक है, आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन बाय वाटर, वाटर से डाइल्यूट कर दिया तो यहां पे क्या होगा, फाइनली सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा
तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। वैसे ही है, जैसे आपने शिकंजी बनाया था, उसका खट्टापन जा रहा था, वाटर मिला दिया तो खट्टापन कम हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हुआ, कंसंट्रेशन भी चेंज हो गया। बट आपने अगर एक ग्लास में एक नींबू मिलाया था, तो उसमें एक ग्लास वाटर मिला देंगे तो भी नींबू का रस तो एक नींबू का ही तो रस होगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर आप इसको डाइल्यूट कर देंगे तो जितना NaOH आपने यहाँ पे मिलाया था उतना ही NaOH यहाँ पर रहेगा। आपने वाटर मिला के उसको डाइल्यूट किया है, NaOH तो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर रहने वाला है। तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो सोल्यूट तो उतना ही रहने वाला है, सोल्यूट में कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है, सोल्यूट का मास चेंज होने वाला नहीं है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उतने ही रहने वाले हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ऑन डाइल्यूशन number of moles of solute remain conserved। तो डाइल्यूशन करने पर यहां पर जितना NaOH का मोल्स था उतना ही मोल्स NaOH का यहां पर होगा। तो सपोज M1 का वैल्यू आपको पता था, V1 का वैल्यू आपको पता था, आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया, उसके बाद V2 का वैल्यू आपको पता है। आपको पता करना है कि बताओ फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी। तो क्या हम यहाँ पे इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स दोनों को इक्वेट करके फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन इनिशियल moles of solute will be equal to final moles of solute। ठीक है, अब इनिशियली मोल्स आप कैसे निकालेंगे, M1 क्या होगा, N1 अपॉन V1, M2 क्या होगा, N2 अपॉन V2। M1 मीन्स इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, M2 मीन्स इस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। N1 क्या होगा, इसमें जो NaOH के मोल्स प्रेजेंट है, N2 क्या होगा, यहाँ पर जो NaOH के मोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। बट अगर हम यहाँ से N1 निकालें वो क्या होगा, M1 इंटू V1, N2 निकालने वो क्या होगा, M2 इंटू V2। अब हमने क्या बोला, इनिशियल मोल्स क्या है यहाँ पर N1 फाइनल मोल्स के बराबर हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें। तो N1 इक्वल टू N2 किसके बराबर होगा, M1 U1 इक्वल टू M2 V2, राइट। अब यहां पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये M1 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, V1 क्या है, V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, M2 क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहां से V2 का वैल्यू क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो इनिशियल वॉल्यूम होगा प्लस जो आपने वाटर का एडिशन किया है वो। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर 100 ml हुआ और आपने 50 ml ऑफ वाटर मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 150 ml। तो यहां से आप M2 निकाल सकते हैं, M2 क्या होगा, M1 V1 अपॉन V2 के बराबर आपको यहां से M2 मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ मिक्सिंग। अब लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है, जैसे हमने लॉ ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा है कि किसी सॉल्यूशन में आपने क्या किया, वाटर का एडिशन कर दिया, तो वाटर का एडिशन करने से क्या होगा, वहां पे उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। अब लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसका कुछ वॉल्यूम है, दूसरा एक और सॉल्यूशन जिसका कुछ कंसंट्रेशन कुछ वॉल्यूम है, आप दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो आप लॉ ऑफ मिक्सिंग से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास, M1 कंसंट्रेशन है, V1 वॉल्यूम है, N1 मोल्स है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास जिसका M2 कंसंट्रेशन है, V2 वॉल्यूम है और N2 मोल्स है। इन दोनों को मिक्स कर दें तो एक फाइनल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बनने वाला है जिसका कंसंट्रेशन कुछ M3 है, वॉल्यूम V3 है, ठीक है। तो इसका आपको कंसंट्रेशन बताना है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो अब इसमें भी हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे सपोज ये भी ले लो, कंसीडर करो कि ये NaOH का सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी ये NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी आपको गिवन हो कि हमने इन दोनों को मिला के साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड कर दिया,
यानी लॉ ऑफ मिक्सिंग के साथ साथ आपको लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी हो सकता है। आपने वाटर भी मिला दिया यहाँ पे, इन दोनों को भी मिला दिया। अब क्या होगा जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद जो दोनों का यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम से और इसके वॉल्यूम से डिफरेंट ही होगा। अगर ये 200 ml है, ये 500 ml है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 700 ml। तो इसका वॉल्यूम था 200 ml, इसका वॉल्यूम कितना है 700 ml, इसका वॉल्यूम कितना था 500 ml, इसका वॉल्यूम कितना है 700 ml। तो जब फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इनिशियल के दोनों वॉल्यूम से डिफरेंट रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर NaOH का कोई यहाँ पर कुछ कंसेंट्रेशन था, सपोज 1 मोलर, यहाँ पर इसका कुछ 2 मोलर था, तो क्या फाइनली यहाँ पे 1 मोलर या 2 मोलर होगा? नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन होगा वो कितना होगा वही आपको देखना है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है जो अभी हमने पहले लॉजिक लिया कि यहाँ पर NaOH के कुछ मोल्स थे, यहाँ पर भी NaOH के कुछ मोल्स थे, आपने दोनों को मिला दिया तो NaOH के मोल्स तो वही रहने वाले हैं, NaOH के मोल्स यहाँ पर चेंज नहीं होंगे, टोटल मोल्स तो यहाँ पर उतने ही होंगे जितने यहाँ पर थे। तो अगर यहाँ N1 मोल्स थे, यहाँ पर N2 मोल्स थे, तो यहाँ पे N3 किसके बराबर होगा? N1 प्लस N2 के बराबर। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? वही कि सॉल्यूट के जो टोटल मोल्स है वो क्या होगा? इनिशियल मोल्स के सम के बराबर होगा। तो हम क्या बोल देंगे? फाइनल टोटल मोल्स ऑफ solute will be equal to initial total moles of solute। तो फाइनल टोटल मोल्स क्या होगा? N3, वो किसके बराबर होगा? N1 प्लस N2 के। अब N3 को आप क्या ले सकते हैं? मोलेरिटी क्या होता है यहाँ पर? M3 क्या होगा? N3 अपॉन V3। तो N3 क्या होगा? वॉल्यूम हम लीटर में ले रहे हैं तो N3 क्या होगा? M3 इंटू V3। सिमिलरली N1 क्या होगा? यहाँ पे M1 किसके बराबर? N1 अपॉन V1। तो N1 किसके बराबर? M1 इंटू V1। और N2 किसके बराबर? M2 इंटू V2 के बराबर, राइट। तो अब इसको यहाँ प्लेस कर दें। N3 क्या होगा? M3 V3 विल बी इक्वल टू N1 क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहां से आप M3 निकाल सकते हैं। M3 क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3। तो M1 एंड M2 क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 आ जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा सॉल्यूशन का मिक्सिंग भी पॉसिबल है। तो M1 M2 क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। V1 एंड V2 क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन। और V3 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। और ये किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम जो वाटर का यहाँ पर अगर कुछ ऐड हुआ है। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हमने केवल दोनों को ही मिलाया है, बाहर से कोई वाटर का एडिशन नहीं किया है। तो V3 क्या होगा? V1 प्लस V2 के बराबर होगा। हो सकता है इन दोनों को मिलाने के बाद वाटर का भी एडिशन कर दें तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का एडिशन यहाँ पर किया गया है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ मिक्सिंग हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने अभी मोलेरिटी का फॉर्मूला देखा। क्या होता है मोलेरिटी का फॉर्मूला? मोलेरिटी मींस कैपिटल M। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं? मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इससे पहले हमने एक वर्ड टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? मोलेरिटी और स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन होगा? मोलेरिटी विल बी स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट, राइट। तो ये एक रिलेशन आपको मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में मिल जाएगा। अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है तो मोलरिटी को क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपको मोलरिटी से स्ट्रेंथ का भी कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, मोलरिटी। अभी हमने यहां पर पहले जो पढ़ा है उसकी बात करते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी RITY कैपिटल M, ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो किसके अंदर देख रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल याद रखें क्या बोल रहे हैं हम, 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होगा, it represent number of moles of solute present in 1 kg सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलरिटी small m will be moles of solute upon mass of solvent in kg। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन हो तो उसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलरिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, मोलरिटी मिल जाएगा, राइट। मोल्स को हम क्या ले सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास पुट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन किसके लिए हो जाएगा, मोलरिटी के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको मोलरिटी गिवन होती है और मोलरिटी पूछ ली जाती है, या मोलरिटी गिवन होती है और मोलरिटी पूछ ली जाती है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं मोलरिटी एंड मोलरिटी के बीच में। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी स्मॉल m एंड मोलरिटी कैपिटल M। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा पहले हम मोलरिटी की बात करें। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ये तो क्लियर है कि हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए निकाली जाती है, और मोलरिटी हमेशा 1 kg सॉल्वेंट के लिए ही निकाली जाती है। तो अभी हम क्या करें, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। कोई 1 लीटर सॉल्यूशन वाला वॉल्यूम है, राइट। उसका डेंसिटी आपको दे दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी क्या होता है यहाँ पे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर है तो क्या होगा, यहाँ पर मोल्स किसके बराबर होगा, मोलरिटी के बराबर। वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया है, मोलरिटी आपको हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए ही निकाली जाती है। अगर 5 लीटर तो हमने 5 से डिवाइड करके क्या निकाला, 1 लीटर के में कितने मोल्स प्रेजेंट है वही तो निकाला है। तो मोलरिटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स है। तो अगर 5 मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मींस क्या है, 1 मोल में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा, सॉरी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा, 5 मोल। अगर 3 मोलर सॉल्यूशन गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का, 3 मोल्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 लीटर तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी को पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है आपने 1 लीटर यानी 1000 ml। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से क्या आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेंसिटी और वॉल्यूम से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम कितना है 1000 ml। बिकॉज ये 1000 में क्यों पुट करेंगे,
बिकॉज डेंसिटी हमारे पास ग्राम पर एमएल में है, तो यूनिट तो सेम रखना पड़ेगा ना, ये ग्राम पर एमएल है, ये ग्राम है और ये एमएल है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप 1000 ml में पुट करेंगे तो मास ऑफ, बिकॉज डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो वॉल्यूम भी किसका पुट करना होगा, सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मींस 1000 डी, राइट। अब अगर आपको मोलेलिटी निकालना है तो मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन का मास पता है, अगर आपको किसी तरीके से सॉल्वेंट का मास पता लग जाए तो आप निकाल सकते हैं, मोलेलिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट के मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट हम कैसे निकाल, सॉरी अच्छा सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास कितना मिला आपको, 1000 डी, सॉल्यूट का मास क्या होगा, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स क्या है, मोलेरिटी के बराबर। अगर आपको सॉल्यूट का मास निकालना है तो मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, सिंस मोलेरिटी कैपिटल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या इसको क्या बोल सकते हैं, मोलेरिटी किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोलेरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूट का मास मिल जाएगा। मोलेरिटी को अगर आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सॉल्यूट का मास मिल जाएगा। इस सॉल्यूट के मास को यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन का मास यहाँ पे ये निकाला, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन का मास कितना है 1000 डी माइनस, इसको हम क्या कर दें m इंटू एम डब्ल्यू, ये थोड़ा सा शॉर्ट में पुट कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी मोलेरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, मोलेरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। नाउ मोलेरिटी क्या होता है, मोलेलिटी स्मॉल m क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। अभी यहाँ पे आपने जो मास निकाला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके वो किस में निकलेगा, ग्राम में। ये जो होगा ये भी किस में होगा, ग्राम में। तो ये भी ग्राम में, ये मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपको मिलेगा इन दोनों के डिफरेंस है वो भी किस में होगा, ग्राम में। तो ग्राम को अगर केजी में आपको कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी ये केजी में है, अगर ये ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मोलेलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, मोलेरिटी, राइट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप क्या पुट कर देंगे, मोलेरिटी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या पुट कर देंगे, 1000 डी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। ये किसमें था, ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपको मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेरिटी, क्या होगा, m इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। ये कैपिटल M क्या होगा यहाँ पर, मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। स्मॉल डी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो यूनिट क्या होगा उसका, ग्राम पर ml। और mw हमने क्या लिया है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है। तो आपने 1000 डी से क्या निकाला, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में से आपने सॉल्यूट का मास माइनस कर दिया, तो ये पूरा क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। उसको 1000 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट को 1000 से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां से आप मोलेलिटी निकालेंगे, क्लियर। तो मोलेलिटी और मोलेरिटी में क्या रिलेशन होगा,
m इंटू 1000 अपॉन 1000 d माइनस m इंटू mw। क्लियर है? चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। जितना भी हमने फॉर्मूला निकाला है उन सबको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड ढेरों क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजीली समझ में आने वाले हैं। राइट? तो आज तक के लिए इतना ही काफी है, आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।